कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अक्रॉस जितने भी ब्रोकर्स हैं 30% डाउन है। मतलब इसका क्या है कि अगर यहाँ पे रहती है नेगेटिव शॉर्ट सेलिंग तो मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है। एक्सचेंजेस पे भी वर्कआउट कर रहे हैं कि हो सकता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो फिर से वापस हमें देखने के लिए मिल जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन मार्केट का काफ़ी बुरा हाल चल रहा है इस टाइम पे। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा गिरते चले जा रहे हैं। मार्केट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप लगा रहा है। ठीक है, इसके पीछे बहुत ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं और जो ट्रेडिंग वाला वॉल्यूम कम रहा है उसके पीछे जो सेबी ने नए नए रूल्स लाए, एक्सपायरीज हटा दी, बहुत सारी चीज़ें और की, सारी वजह ओवरऑल सब मिला जुला के मार्केट पूरी नेगेटिव हो गई है। और काफ़ी सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रेडिंग करना बंद कर रहे हैं और इंडियन मार्केट छोड़ के अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, लाइक क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड ऑल सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या चीजें थी जिनकी वजह से वॉल्यूम डाउन हुआ और अब इस पे सेबी क्या फिर से वापस प्लान कर रहा है। लाइक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, शॉर्ट सेलिंग जो बैन हुई थी उसके ऊपर सेबी बहुत सारी नई नई चीजें प्लान कर रहा है। तो इस वीडियो में सारा मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ कि किस तरीके से हो सकता है फिर से इंडियन मार्केट रिवाइव होगी, सेबी कुछ रिलैक्सेशन देगा, सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट समझते हैं कि किन वजह से इतना वॉल्यूम जो है वो डाउन हुआ। ठीक है, मैं वॉल्यूम का रेफरेंस भी अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या था कि मेजर हम सभी ने जिससे ट्रेडिंग सीखी थी, लाइक बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, सभी ने एज अ ट्रेडर आपने स्टार्ट किया होगा तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ट्रेड करके स्टार्ट किया होगा, बैंक निफ्टी से सब सीखा होगा। यहाँ पे मार्केट में एक मेजर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई, एनएससी ने जो है वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ही शिफ्ट कर दी। मतलब कि पहले जो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती थी उसको खत्म कर दिया और मेजरली शिफ्ट हो गए मंथली एक्सपायरी में। बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मंथली एक्सपायरी हो गए। इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने बैंक निफ्टी ट्रेड करते थे, क्योंकि बैंक निफ्टी में बड़े मोमेंटम मिलते थे। दो इंडेक्स में सबसे बड़े आज के टाइम में मोमेंटम मिलते हैं, एक बैंक निफ्टी और एक सेंसेक्स, जिसमें काफी बड़े पैसे बनते हैं। ठीक है, एज अ ट्रेडर हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं ना यार, देखो छोटे मोटे ट्रेड्स हम करते रहते हैं। लाइक छोटे ट्रेड्स के 1:1 का ट्रेड किया, 1:1.5 का ट्रेड किया, छोटे मोटे मतलब 50 पॉइंट का सेल तो 50 पॉइंट का रिस्क, 70 पॉइंट का 50 पॉइंट का लाइक रिस्क है तो 70 पॉइंट का रिवॉर्ड, 60 पॉइंट का रिवॉर्ड, ऐसे चलता रहता है। बट कई बार हम प्रॉफिटेबल कब होंगे, जब हम 50 पॉइंट के रिस्क के साथ में 200 पॉइंट के ट्रेड करेंगे, 1:4, 250 पॉइंट के ट्रेड करेंगे। और इसी तरीके से हम प्रॉफिटेबल रहते थे कि भाई छोटे से स्टॉप लॉसेस में ट्रेड किए, जब बड़े पैसे आएंगे तभी ही हम प्रॉफिटेबल रह पाएंगे। चाहे ये क्रिप्टो ट्रेडिंग करें चाहे इंडियन मार्केट, हर जगह यही फॉर्मूला काम करता है। अब बड़े मूव्स मिलते थे बैंक निफ्टी में, यहाँ पे जो भी एक्सचेंजेस थे उन्होंने अपना बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भाई हटा दी, तो इस वजह से काफी ज्यादा मार्केट में वॉल्यूम डाउन हुआ। दूसरा मेजर क्या बड़ा रीजन था, जो भी बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करते थे, शॉर्ट सेलिंग करते थे नेकेड। ठीक है, उसको भी सेबी ने बैन कर दिया था। ठीक है, उसको भी वो भी बैन कर दिया था, शॉर्ट सेलिंग नेकेड जो होती थी। ठीक है, इसके साथ तीसरी चीज, जो भी मार्केट में वॉल्यूम आया था उसे इन्फ्लुएंसर नहीं लेके आया था। भाई आज तक बहुत मीडिया हाउसेस थे, बहुत सारी चीजें थी, बट जो एजुकेशन होती है, फाइनेंशियल एजुकेशन, वो इन्फ्लुएंसर्स ने ही जो है वो बताया, इन्फ्लुएंसर्स ने सारी चीजें सिखाई। बट बीच में जितना टाइटन अप कर दिया, सबके ऊपर बैन लगने लगे, चार्जेस लगने लगे, फाइन लगने लगे, उसके वजह से भी लोगों ने इंडियन मार्केट को प्रमोट करना ही छोड़ दिया। उसकी वजह से मेजर डाउन क्रैशेस देखने को मिले। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं भाई, अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट जो ऑफिशियल आर्टिकल्स कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, ये ऑफिशियल आर्टिकल्स कहते हैं कि भैया ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन 30% अक्रॉस स्टॉक ब्रोकर्स, जीरोधा क्लॉग नेगेटिव ग्रोथ, ऐसा नितिन कामत ने बोला है। ठीक है, नितिन जो जीरोधा के फाउंडर है, नितिन कामत ब्रदर्स, उन्होंने बोला है कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अक्रॉस जितने भी ब्रोकर्स हैं 30% डाउन है। ठीक है, 30% के आसपास ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन है। लेट सपोज लोग 1 लाख करोड़ का ट्रेड होता था तो अभी जो है 70,000 करोड़ का ही ट्रेड हो रहा है, 30% वॉल्यूम डाउन है। ठीक है, जीरोधा, ग्रो, धन, जितने भी ब्रोकर्स हैं, अपस्टॉक, सभी ने एक नेगेटिव ग्रोथ रिपोर्ट किया है। ठीक है, कि भैया अब मार्केट में लोग नहीं आ रहे हैं, मार्केट में लोग ट्रेड करना छोड़ रहे हैं इंडियन मार्केट में। क्यों, सारे रीजंस मैंने आपको बताए। ठीक है, और भी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डेरिवेटिव्स जो दिसंबर में था ना, डेरिवेटिव्स वॉल्यूम जो था 37% डाउन हुआ था दिसंबर मंथ में। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे हम तो। ठीक है, 37% का ड्रॉडाउन, मतलब समझ लो 40% का ड्रॉडाउन बहुत बड़ी बात होती है। जहां 1 लाख करोड़ का ट्रेड होता था वहां सिर्फ आप 60,000 करोड़ का ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो काफी बड़ा यहाँ पे आपको वॉल्यूम ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा था। आपको सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, नंबर्स वाइज। अगर आपको पढ़ना हो तो ये आर्टिकल रोक के पढ़ सकते हो। ओवरऑल सब जगह वही मिलेगा कि भाई फिर से वही सेम चीज की भैया जीरोधा सीईओ नितिन कामत रिएक्ट्स टू इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश, ड्राइंग ऑफ वॉल्यूम सोर्स, मतलब वॉल्यूम जो है डाउन हुआ, सबने यही रिएक्शन दिया। ठीक है, तो अब तो पता चल गया कि वॉल्यूम डाउन हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन था। अब यहाँ पे सेबी इस पे क्या प्लान कर रही है, तो जो सेबी ने जो है नेकेड शॉर्ट सेलिंग बैन किया था, ठीक है,
कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अलाउड नहीं होंगे, ठीक है, और या जो नेकेड शॉर्ट सेलिंग बैन हुई थी, इसके ऊपर सेबी ने एक नया अपडेट निकाला है। सेबी इसको फिर से कंसीडर कर रही है कि इसमें जो है इसमें रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है। सेबी कंसिडर्स रिलैक्सिंग शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि यहाँ पे जो है शॉर्ट सेलिंग में रिस्ट्रिक्शन मिल सकती है, हो सकती है फिर से नेकेड शॉर्ट सेलिंग वापस से आ सकती है मार्केट में। मेनली जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो इसी पे ट्रेड करते थे, ठीक है, इसी तरीके से फ्यूचर प्रेडिक्ट करके स्टॉक्स को शॉर्ट करके लॉन्ग करके, यही इन तरीके से ना जो बड़े प्लेयर्स हैं वो प्ले करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई सेबी अगर इसमें आएगी, आप यहाँ पे क्लियर पढ़ सकते हैं, द रेगुलेशन ऑफ शॉर्ट सेलिंग has been subjected to debate in India. While some market participants argue that unrestricted short selling can lead to excessive volatility and market manipulation, others believe that allowing short selling across a broad range of stocks improve market efficiency. SEBI attempt to balance these concerns has resulted in evolving regulatory measures. आपने एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ा होगा कि अगर short selling, while some market participants argue that unrestricted short selling can lead to excessive volatility इन मार्केट, मतलब इसका क्या है कि अगर यहां पे रहती है नेगेटिव शॉर्ट सेलिंग तो मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है, और हम ट्रेडर्स पैसे कब बनाते हैं, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी रहे, ठीक है। मार्केट साइडवेज हो जाएगा, जैसे हम इंडिया मार्केट में जब भी स्ट्रीम करते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं, तो मार्केट साइडवेज रहता है। क्यों 3 बजे 3 PM कैंडल पे नहीं मिलता है, इसी वजह से। तो क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है कि भैया अगर यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग रहती है तो जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो अगर इस पे काम होता है, ठीक है, सेबी इस पे प्रपोजल बना रही है, अगर ये आता है फिर से, अगर अनबैन होती है शॉर्ट सेलिंग, तो आपको यहाँ पे मोमेंटम और मार्केट में जो है और भी बड़े मूव्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बिकॉज जब बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, बड़े पैसे लगेंगे, तभी मार्केट में लिक्विडिटी रहेगी, तभी मार्केट और ऊपर नीचे मूव करेगी। छोटे से पैसे से कुछ नहीं होने वाला। दूसरा चीज यहाँ पे ना, अभी सेबी ने क्या किया है, एक्सपायरी डे को चेंज किया है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ऑफिशियल सर्कुलर आया है एनएससी के साइड से, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि यहाँ पे जो एक्सपायरी होती थी, लाइक अभी तो फिलहाल चेंज हो गया है, पता है आपको कि थर्सडे को होता था। वीकली एक्सपायरी सिर्फ निफ्टी की थी, ठीक है, निफ्टी और सेंसेक्स की। वीकली एक्सपायरी जो निफ्टी की थी वो थर्सडे को एक्सपायर होती थी, मंथली एक्सपायरी मंथ के लास्ट थर्सडे को, ठीक है। मतलब बैंक निफ्टी जो आते थे, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ठीक है, फिर निफ्टी, ये सारी की जो एक्सपायरी रहती थी वो होती थी लास्ट थर्सडे ऑफ एक्सपायरी मंथ, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी में था और निफ्टी जो था वो वीकली एक्सपायरी में था, तो ये थर्सडे को होता था। अब इसको यहाँ पे रेगुलेटर्स ने चेंज किया है, और जो अभी निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी होगी मंडे को, ठीक है, मंडे को एक्सपायरी होगी जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे बैंक निफ्टी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है, फिर निफ्टी, मिड कैप, ये सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, तो इनकी एक्सपायरी होगी लास्ट मंडे ऑफ एक्सपायरी मंथ, मतलब कि महीने का जो आखिरी मंडे रहेगा उस दिन। अभी इसको डे को चेंज किया गया है। अभी यहाँ पे एक अपडेट और लीक और आ रही है, जस्ट दिस इज नॉट अ कंफर्मेशन, कि मार्केट रेगुलेटर्स इस पे भी प्लान आउट कर रहे हैं, इस पे भी वर्क कर रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, जो वीकली एक्सपायरी है, उसको भी मार्केट में वापस लाया जा सकता है। बिकॉज मार्केट में वॉल्यूम काफी ज्यादा डाउन है, सबका बिजनेस डाउन है, ब्रोकर से लेके मार्केट रेगुलेटरी से लेके गवर्नमेंट, सबका बिजनेस डाउन है, ठीक है। और इवन रिटेलर्स भी पैसे नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं, जब तक मोमेंटम नहीं रहेगा तब तक मार्केट में पैसे बन नहीं पाएंगे। तो सेबी इस पे भी जो है वो प्लान कर रही है, एक्सचेंजेस इस पे भी वर्कआउट कर रहे हैं कि हो सकता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो फिर से वापस हमें देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। ये हो सकता है आने वाले टाइम में, और ये अगर ऐसा होता है तो फिर से इंडियन मार्केट हो सकता है रिवाइव करे। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो इंडियन मार्केट इतनी आसानी से रिवाइव नहीं करने वाली है। अगर नेकेड शॉर्ट सेलिंग जो है अगर हटती है तो वॉल्यूम थोड़ा सा और यहाँ पे देखने के लिए बन सकता है। बट सबसे ज़्यादा मज़ा तब आने वाला है, मज़ा ट्रेड करने में तब आएगा जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमें यहाँ पे वापस देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या ओवरऑल अपडेट चल रहा है इंडियन मार्केट के अक्रॉस, क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नए रूल्स आ सकते हैं, क्या पुराने रूल्स चेंज हो सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, इस वीडियो से कुछ ना कुछ अपडेट मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी अवेलेबल कंटेंट में, तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।